हेलो फ्रेंड्स, लवर ऑफ द स्काई का एपिसोड सेकंड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं जो किंग होता है वो उसी पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ होता है, जो पेंटिंग उसके बेटे ने जला दी थी और जिसमें से मामक आज़ाद हो गया था। लेकिन तभी उसे फ्लैशबैक आता है ओल्ड किंग का, जो कि कह रहा होता है कि मैंने भले ही राज किया लेकिन मेरे हाथ खून से रंगे हुए और जिसके कारण मेरी रूह को कभी भी शांति नहीं मिली है। मेरी अंदर से आत्मा तड़पती रहती थी और इसलिए मैं इस शैतान को मारना चाहता हूँ ताकि और किसी को दुख ना दे। और इस शैतान को मारने का और कोई रास्ता नहीं, इसका सिर्फ एक यही रास्ता है कि मैं इसे पेंटिंग में कैद कर लूँ और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा अब और इजाज़त नहीं देती लोगों का खून करने के लिए। और ओल्ड किंग ये भी कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें इस पेंटिंग की हिफाजत करनी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंग होता है वो ये कह रहा होता है मन ही मन में कि आई एम सॉरी फादर, कि मैंने आपकी बात पे ध्यान देना चाहिए था और ये मेरी गलती है। तभी वो एक शमन को बुलाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें वो डेविन मिला है? तो वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं मिला है वो। और तो कहती है हमें उसे फिर से इस पेंटिंग में कैद करना पड़ेगा और हमें फिर से पेंटिंग बनानी पड़ेगी। तो लेडी शमन बोलती है कि लेकिन उसके लिए हमें ऐसे पेंटर्स की ज़रूरत है जो पेंटिंग को वैसी ही जानदार खूबसूरत बना सके। तो और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहीं पे जो लॉर्ड शमन होती है वो भी ये सारी बातें सुन रही होती है। अब हमें 19 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें ड्रामे के लीड गर्ल को दिखाया जाता है जो कि जोंगी होती है और वो बहुत ही क्यूट होती है और वो अब वो पेंटिंग ब्यूरो में पेंटिंग बना रही होती है, जिससे उसकी क्लास के सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होते भाई इतनी अच्छी पेंटिंग कोई कैसे बना सकता है। वो सारे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं उसकी पेंटिंग को देख कर। तभी उसका टीचर आता है और वो उसको आज की पेंटिंग के रूल्स बताता है, लेकिन वो रूल्स नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाते। लेकिन रात काफ़ी हो गई थी और जोंगी वहाँ से चली गई थी तो मास्टर को टेंशन हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पे खड़े लोगों को बताने लग जाता है कि जब जोंगी छोटी थी तो वो मेरे पास आई थी, लेकिन वो जब देख नहीं सकती थी, लेकिन एक दिन पूरे दिन बारिश हो रही थी और वो शाम को तब मेरे पास आई तो वो देख सकती थी और उसने मुझसे बोला कि मेरे को पेंटिंग सीखनी है। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है जो जोगी होते वो इतनी टैलेंटेड होती है कि वो आवाज़ सुनकर ही पेंटिंग बना सकती है। नहीं है, मास्टर बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और ये अपने फादर का ध्यान रखने के लिए कुछ भी काम कर सकती है। जोंगी मेरे पास रह के पेंटिंग इसीलिए बनाती था कि मैं उसे पैसे दे सकूं और वो उन पैसों से अपने फादर का इलाज करवा सके। मास्टर ये भी कहता है कि वो बहुत अच्छी बेटी है। अब हमें इस सीरीज़ का मेल लीड हीरो दिखाया जाता है जो कि हारिम होता है और हारिम भी बड़ा हो चुका होता है और उसकी आई सबसे ब्यूटीफुल होती है क्योंकि वो रेड होती है। हारिम बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम हो चुका होता है और जितने भी किंगडम में लड़की आती है वे सारी उस पर मरती है, लेकिन लड़कियों के साथ साथ लड़के भी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, वे जल भी रहे होते और तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। और जो मर्द लोग होते हैं वे उसको अलग नाम से पुकारते हैं जो कि होता है वाटर डैमन। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं वे उसके शुक्रगुजार होते हैं क्योंकि 19 साल पहले उसने अपना बलिदान देकर बारिश करवाई थी, जिसकी वजह से राज्य के बहुत सारे लोगों की जान बची थी और जिसके लिए वे बहुत शुक्रगुजार थे। जो किंग होता वो हारिम को उसकी हालत का जिम्मेवार मानता है, इसलिए वो उसकी देखभाल करने का सारा जिम्मा ले रहा होता है। हारिम को नक्षत्रों का ज्ञान होता है जो तारों की दिशाओं देखकर उसका भविष्य बता देते हैं, किस सिचुएशन अब आगे क्या होने वाले, मतलब कि फ्यूचर बता देता है वो। तो जो सैनिक होते हैं वे सभी उसको ये बता रहे होते कि भाई कौन सा तारा किस दिशा में, तो उसके अकॉर्डिंग वो भविष्य बता देता है। हारिम की इस खूबी के कारण भी वो राजा के बहुत ज़्यादा करीब है, वो उसका एक अच्छा सलाहकार भी है। हारिम राजा के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुका था कि राजा उससे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करता था। अब हमें जोंगी को दिखाया जाता है जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है, जो कि नकली पेंटिंग बना रही होती है। वो असली की नकल उतार कर, और उसके दोस्त भी ये पहचान नहीं पाते कि नकली कौन सी असली कौन सी, मतलब कि यार इतनी बेस्ट पेंटिंग बना रही होती है वो। और तो उसके दोस्त उससे एक आदमी का जिक्र करते हैं जिसका नाम होता है वोल्सोंग नाम का एक आदमी है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके पास बहुत फेमस ओरिजिनल पेंटिंग्स रखी हुई है और जो बहुत ज़्यादा रिच भी है, लेकिन उसकी शक्ल आज तक किसी ने भी नहीं देखी है। और लेटर के थ्रू अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसका आंसर एक बिल्कुल सही देता है, और अगर किसी ने उसका चेहरा देख लिया जाता है तो उसे मार दिया जाता है, जिससे जोंगी बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब ये जो वोल्सोंग नाम से फेमस हुआ वो आदमी होता है ये और कोई भी नहीं होता, ये हारिम होता है। मतलब कि जिस इंसान की वे तारीफ़ कर रहे होते हैं वो और कोई इंसान नहीं होता, वो हारिम ही होता है। हारिम आज फिर कहीं किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है और उसी जगह जोंगी भी जा रही होती है।
अब हमें पता चलता है कि दोनों एक ही जगह आए हुए थे, जो कि था पेंटिंग सेंटर। और जो जोंगी थी वो नकली पेंटिंग लेके आई हुई थी और वो मास्टर से बोलती कि अब मेरे पैसे आप दे दो और मैं अब और पेंटिंग नहीं करूँगी और टाइम मुझसे कोई करवा सकता है, क्योंकि मैंने जितना काम करना था मैंने कर लिया और मेरे पापा की दवाई जितने पैसों में आ सकती थी मैंने उतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। तो तभी जो मास्टर होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो उसे धमकी देने लगता है, लेकिन जोंगी अपनी माइंड का प्रयोग करके वहाँ से निकल जाती है। और ये सारी बातें वहाँ पे खड़ा हुआ हारिम भी सुन रहा होता है। तभी जो मास्टर होता है वो धमकी देता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूँगा। तभी जोंगी बोलती है, काट के दिखाओ, नहीं हाथ लगा के दिखाओ तुम मेरे हाथ को, और मैं बाहर जाके सबको कह दूँगी कि तुम नकली पेंटिंग बेचने वाले और कोई नहीं तुम ही हो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तभी मास्टर बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सीरियस ले लिया, ये तो सिर्फ मजाक था, लो अपने पैसे और बेसिक से मत आना तुम। इसलिए मास्टर उसे जाने देता है कि कहीं जोंगी बाहर जाके उसकी पोल ना खोल दे, क्योंकि उसने उसको धमकी दे दी होती है। हारिम ये सारी बातें सुन रहा होता है और जोंगी कुछ ही अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है अपने पापा की दवाई लेने के लिए। अब जोंगी उन लोगों के पास जाती है जो उसके पापा के ठीक होने के लिए दवाई देने वाले थे, और वो उससे पैसे ले लेते हैं और एक दवाई देते हैं जो कि गोल्ड बॉल होती है, लेकिन वो असल में दवाई नहीं होती, वो उसे लूट रहे होते हैं। जोंगी बोलती भी क्या ये दवाई ठीक है, क्या ये दवाई काम करेगी? तो वो लोग बोलते हैं हाँ ये दवाई बिल्कुल काम करेगी, ये एक बार लेते के साथ तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो पहले जैसे हो जाएंगे, उनकी याददाश्त भी एकदम ठीक हो जाएगी। और जोंगी मान जाती है, वो हंसते हुए उस दवाई को लेके वहाँ से चली जाती है अपने पापा के पास। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोंगी का पापा बैठा हुआ होता है, लेकिन जिसकी याददाश्त नहीं होती है, लेकिन जोंगी उसे कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो वो बोलता है उसका पापा कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है। तो जोंगी बोलती है काश आप मेरे को पता नहीं कब जोंगी नाम से बुलाएंगे, मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करूँगी। और फिर वो थोड़ा फीडबैक अपना याद करती है और फिर उसके बाद वो अपने पापा को दवाई दे देती है, जिसके बाद उसके पापा ये दवाई खा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने वो दवाई बेची थी जोंगी को, वहीं पे मास्टर आता है जिसकी पेंटिंग सेंटर में जोंगी काम करती थी, और वो उनसे पैसे ले लेता है और बोलता है देखा हमने इतने सालों की उसकी मेहनत है वो ले ली, उसके सारे पैसे ले लिए, उसे बेवकूफ़ बना दिया है। और ये सारी बात हारिम को पता होती है। अब हमें लॉर्ड लेडी शमन को दिखाया जाता है, जिसपे हम फ्लैशबैक देखते हैं कि उसकी गर्दन पे राजा की तलवार होती है और राजा बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलते कि मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो ही किया, मैंने बारिश करवाई और लोगों की जान बचाई। तो राजा बोलता है तुम ऐसे बेकसूर लोगों की जान नहीं ले सकती, तुमने बारिश करवाई है, तुमने लोगों की जान भी बचाई, लेकिन फिर भी तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीन प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है कि जो राजा का बेटा होता है, यानी कि ग्रैंड प्रिंस जो होता है, मुझे प्रॉमिस किया था आप मुझे किंग बनाओगे, आखिर आप क्या अपना वादा भूल गई है? तो लेडी समन बोलती है नहीं मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं भूली हूँ, बल्कि इसके लिए तो मावंग यानी कि डेविल ने ही आपको चूज़ किया है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। जो हारिम होता है वो अपना पास्ट का सीन याद कर रहा होता है, जिसमें उसके पापा को मारा गया था, उसकी माँ को भी मार दिया गया था, और उसे भी जो राजा के सैनिक थे वो उठा ले गए थे। और वो फिर प्रेजेंट सीन में आता है और वो कहता है कि मैं उस दिन को, उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब तुमने 3 लोगों का खून किया था और साथ में मेरी भी ये हालत कर दी थी तुम लोगों ने। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका सेवक होता है वो आता है और वो बोलता है कि ग्रैंड प्रिंस पर हमला हुआ है। तो हारिम बोलता है कि राजा की तबीयत ख़राब है और ग्रैंड प्रिंस पर भी हमला हुआ है। हारिम बोलता है कि ग्रैंड प्रिंस बहुत ही वीक है और उस पर हमला वही कर सकता है जो उस पर नज़र रखता हो। फिर वो बोलता है कि लगता है मेरा बदला लेने का भी वक्त आ गया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस होता है वो, तभी ग्रैंड प्रिंस को वोल्सियोंग के लेटर डालने वाली बात पता चलती है कि लेटर डालते तो कोई भी क्वेश्चन पूछते तो वो उसका आंसर देता है। तो वो अपने आदमी से बोलता है कि जाओ जाकर उसमें लेटर डालो। तभी वो लेटर डालने के लिए जाते, तभी वहाँ पे मयोंग आ जाता है और वो बोलता है कि मैं वोल्सियोंग का आदमी हूँ और वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, पर शर्त ये है कि आप उसका चेहरा देखने की ज़िद नहीं करोगे। तो जो ग्रैंड प्रिंस होता है वो इस शर्त को मान जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो जोंगी होती है
वो बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसके पापा की तबीयत अभी भी वैसी होती है जैसे कि पहले थी, मतलब कि उस दवाई से कोई भी आराम नहीं हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सालों बाद गौर शमशीन वहाँ पे आती है उसके पापा के पास और वो उनकी दुकान से पेंटिंग खरीदने के लिए बोलती है, लेकिन जो उसके पापा होते वे मना कर देते। तो गौर शमशीन और उसके पापा में बहस होने लगते हैं, जिसे देखकर जोंगी वहाँ पे उन दोनों के बीच आ जाती है। और तभी जो गौर शमशीन होती है वो जोंगी को बोलती है कि तुम बहुत जल्द रेड पालकी की सवारी करने वाली हो, लेकिन जोंगी उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेती और लॉर्ड शमन वहाँ से पेंटिंग लेकर भाग जाती है। जोंगी अपने पापा को याद दिलवाने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी बेटी है, लेकिन उसके पापा को कुछ भी याद नहीं हो रहा होता। तभी अचानक से बारिश आ जाती है और जैसे बारिश आती है तभी जो पापा उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी बेटी जोंगी तो बहुत छोटी है और वो देख भी नहीं सकती, इसलिए वो उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी वो उसको ढूंढने के लिए खड़े होते हैं। तभी जोंगी बोलती है कि आप बैठे, मैं आपकी बेटी को ढूंढ के लेके आती हूँ। वो उसके साथ धोखा दिया था, अब तो वे लोग बचने वाले तो है नहीं। अब जोंगी वहाँ जाती तो उसे पता चलता है कि वो दवाई फेक थी और वो लोग भी फेक थे, वो उसके साथ फ्रॉड करके चले गए हैं। तभी वो फैसला करती है उन लोगों को ढूंढने का, और जो इस जगह वो उन लोगों को ढूंढने के लिए जाती है उसी जगह पर ग्रैंड प्रिंस भी आए हुआ होता है और साथ में हारिम भी वहीं पे मौजूद होता है। अब जोंगी उस आदमी को ढूंढ लेती है और जैसे ही वो उसके मारने लगती है कि मारते मारते वो जिस रूम में जाती है वहाँ पे थर्ड प्रिंस भी होता है, जो जोंगी को देख के हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ग्रैंड प्रिंस होता है वो भी आ जाता है। तो थर्ड प्रिंस उठ के उसका वेलकम करता है और बोलता है आइए आप हमारे साथ मज़े कीजिए, लेकिन ग्रैंड प्रिंस मना कर देता है और फिर वो सीधा उस रूम में जाता है जहाँ पे हारिम बैठा हुआ होता है। अब ग्रैंड प्रिंस हारिम से बोलता है, जो कि पर्दे के पीछे बैठा हुआ होता है, कि इस लेटर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बताओ कि जो ग्रैंड प्रिंस है उस पर हमला किसने किया था। तो वोल्सोंग कौन है, लेकिन उस पर्दे के पीछे वोल्सोंग नहीं बैठा होता है बल्कि उसका आदमी वहाँ पे मयोंग बैठा हुआ होता है। अब हारिम बोलता है कि जो मैंने शर्त रखी थी, शर्त तुमने वो तोड़ दी है, तुम शर्त के मुताबिक नहीं चले हो, इसलिए मीटिंग अब यहीं पे बर्खास्त होती है। और अगर हमें फिर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से, कि वो इंसान उगल देता है कि ये काम वो लोगसोंग का है। तो वो बोलती है अच्छा तो ये उसका काम है, मतलब कि अब उसकी खैर नहीं। अब हारिम इस नाम को सुनकर ये सोचता है कि ये नाम तो वो अपने आदमी को बोलता है कि इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो अच्छी तरह से। थर्ड प्रिंस घर जा रहा होता है और वो अपने आदमी से बोलता है कि तुम मेरी गुड लुकिंग की तारीफ़ करो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जो जोंगी होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है और वो पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसके दोस्त आकर उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, वो भी इतने गुस्से में। तो वो सारा प्लान उसे बताती है और बोलती है कि मैं उन लोगों को पकड़वाना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है मुझे। तो उसके दोस्त बोलते, वे भी उसी के साथ देने लग जाते हैं उसका, और वो उनको प्लान बताते हैं जिससे उसके दोस्त भी उसका साथ देते हैं और वो बिल्कुल वैसा ही करती है, वो उन लोगों को पकड़वा देती है। वो एक नकली पेंटिंग बनाती है और उसे उन लोगों को सेल करती है और इस तरह वो उन लोगों को पकड़वा देती है। लेकिन वो लोग जोंगी और उसके दोस्तों को खुश देख लेते हैं और वे समझ आते हैं कि ये सब काम इन्हीं का किया हुआ है, और वो उस जोंगी और उसके दोस्तों से बदला लेने के इरादे से इरादा बना लेते हैं। हारिम को व्योंग से सारी सच्चाई पता चल जाती है, सारी बातों का। तो हारिम बोलता है कि तुम उस बैंक को बंद कर दो। तो जो वोंगसोंग होता है वो बोलता है ठीक है मैं उसको बंद करवा दूंगा। और तो हारिम बोलता है कि मेरे को सारी सच्चाई जाननी है उस पेंटिंग के बारे में और उस पेंटर के बारे में जो नकली पेंटिंग सेल करता है। और तभी हमें पता चलता है कि किंग वहाँ पे आ जाता है और किंग और हारिम की मीटिंग होती है, जिसमें किंग हारिम को सीक्रेटली ऑर्डर करता है कि वो सेकंड और थर्ड स्टार पे नज़र रखे, क्योंकि सेकंड और थर्ड जो स्टार होते हैं वे रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड और थर्ड प्रिंस को। फिर हारिम बोलता है ठीक है वो वैसा ही करेगा जैसा वो चाहते हैं। तो फिर जो किंग होता है वो बोलता है ग्रैंड प्रिंस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उसके हमले के बारे में। तो हारिम बोलता है कि आप निश्चित रहे, उसके जो सितारे वे अभी बहुत बुलंदियों पे है और उसको अभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ग्राउंड प्रिंस का। फिर किंग बोलता है क्या तुम्हें 20 साल की मेमोरी याद नहीं है, क्या तुम्हें इससे पहले का कुछ भी याद नहीं है। तो हारिम बोलता है नहीं मुझे इससे पहले का कुछ भी याद नहीं है। और हारिम उस रूम से बाहर
बाहर आ जाता है। तभी वो अपने आप से बातें करता है और वो ये सोच रहा होता है और ये कहता है कि मैं उस दिन को कैसे भूल सकता जिस दिन मेरे पापा मरे थे और जिस दिन मेरी मोम को मारा गया था, जिस दिन मुझे उन दोनों से अलग कर दिया गया था और जिस दिन मेरी आंखें गई थी। मैं इन सारी चीज़ों को कैसे भूल सकता हूँ जब तक कि मेरा बदला नहीं पूरा हो जाता, और मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता है। अब हमें जोंगी को दिखाया जाता है जो कि उस अतारो से बातें कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी भी रिहा कर दिया जाता है जो कि जोंगी ने पकड़वाया था। और जोंगी स्टार से बातें कर रही होती है, वो हारिम को याद कर रही होती है और हारिम को ढूंढने के लिए वो ओलसंग डोंग लेटर भेज रही होती है। लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है और उस लेटर को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा था मैं सारी ज़िंदगी जेल में ही रहूँगा, देखो मैं आ गया और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। जोंगी अपनी माइंड पावर का प्रयोग करके वहाँ से भाग जाती है और वो भागते भागते हारिम की पालकी के अंदर जाके बैठ जाती है। और क्योंकि हारिम टाउन के बाहर जा रहा होता है इसलिए जो लोग होते हैं वो उसकी पालकी की तलाशी ले रहे होते हैं। तो तभी जो जोंगी के साथ में बैठे हुए एहसास से वो एकदम से मतलब सोचने लगता है, सोच में गुम हो जाता है। लेकिन तभी जो आदमी होता है वो जो आदमी गिरफ्तार करवाया था वही आदमी जो फ्लोड वाले आदमी होते हैं वो उससे ढूंढते हुए आते हैं और वो आवाज़ लगाने लग जाते हैं कि जोंगी जोंगी। उसकी आवाज़ सुनकर हारिम को पता चल जाता है कि ये वही पेंटर है जो कि फ्लोड था। और तो फिर जोंगी बोलते तुम ऐसे रिएक्ट करो कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। तभी जो लोग होते हैं वो उसकी पालकी की तलाशी लेने के लिए आते हैं, लेकिन जो हारिम के लोग होते हैं वे उन्हें मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी तलाशी लेने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। तो हारिम पालकी में से आवाज़ लगाता है कि अगर तुम में दम है तो मेरी पालकी की तलाशी लेके दिखा। और जो आंखें उसने अभी तक बंद की हुई थी वो आंखें वो खोल देता है और जैसे वो आदमी तलाशी के लिए एक पालकी के अंदर देखता है तो वो उसकी लाल आँखों को देख कर डर जाता है और वो उसकी तलाशी नहीं लेता। इस तरह जोंगी बच जाती है। जोंगी बोलती है कि मैंने तो सिर्फ पालकी में सफ़र करते हुए महिलाओं को ही, लेडीज़ों को ही देखा है। तो हारिम बोलता है कि ये मैं देख नहीं सकता और मैं किंग का खास हूँ इसलिए उन्होंने मुझे ये पालकी दे रखी है कहीं पे भी आने जाने के लिए। जोंगी बोलती है थैंक्स मेरे को बिठाने के लिए, पर आई एम सॉरी अगर मैंने आपको कष्ट दिया। जोंगी हारिम से ये भी बोलती है कि मैंने तो पालकी में सिर्फ लेडीज़ों को ही सफ़र करते हुए देखा था, मर्दों को तो पहली बार देखा जा रहा है। तो फिर हारिम ये बोलता है कि नहीं मैं देख नहीं सकता इसलिए मुझे किंग ने ये पालकी दी हुई है। जोंगी बोलती है अगर मैं भागी हुई नौकरानी हुई तो हारिम बोलता है तुम्हें से स्ट्रॉन्ग इंक की स्मेल आ रही है और कोई भी नौकरानी इस तरह की हिम्मत नहीं करती पालकी में बैठने की। जोंगी फिर उन पेंटर्स के फ्लोर पेंटर्स के बारे में बताने लग जाते हैं और ये भी बोलते हैं कि वोंग सोंग ने ही उन पेंटर्स को छुटवाया होगा, क्या तुम वोंग सोंग को जानते हो? हारिम बोलता नहीं मैं नहीं जानता। तभी जोंगी बोलती है कि वो एक ऐसा आदमी है कि कोई भी अगर उसकी शक्ल देखता है तो वो उसे मरवा देता है। तो हारिम बोलता नहीं मेरे को तो मैंने तो जहाँ तक सुना कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत ही नेक इंसान है। तो तभी जोंगी कुछ नहीं बोलती, उसकी बात पर उसे देखने लग जाती है। तभी हारिम स्माइल करने लग जाता है। इस तरह से पालकी इनबैलेंस हो जाती है और हारिम जोंगी के ऊपर गिर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है, जिसे देखकर जोंगी बोलती है कि तुम्हारी आंखें तो कितनी खूबसूरत है। तभी हारिम बोलता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी आंखों की तारीफ़ की, नहीं तो लोग तो मुझे वॉटर डैमन कह के बुलाते हैं। तभी जोंगी बोलते नहीं इतनी खूबसूरत आंखों को कोई ऐसे कैसे बोल सकता, तो मेरी आंखें रियल में बहुत खूबसूरत है। अब पालकी फिर से इनबैलेंस ऐसा क्यों कर रहे हैं और फिर खुद ही खुद बोलती है कि ऐसे अनजान रास्ते में किसी लड़कियों को कैसे छोड़ सकते हैं इतने घने जंगल में, क्या थोड़ी बहुत भी दया धर्म नहीं है इनके अंदर। और तभी हारिम बोलता है चलो पालकी को लेकर, और जो आदमी होते हैं वे बहुत आश्चर्य में होते हैं क्योंकि पालकी एकदम से भारी हो जाती है। उसके अंदर जो हारिम होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहन कर रहा था क्योंकि महाबंग उसके बाहर आ रहा होता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। और तभी हमें देखा जाता है कि पालकी के अंदर से कोई उड़ के ऊपर जाता है। तभी भी सारे आदमी देखते कि ये, और जो स्कॉलर के साथ जो सैनिक थे वे सैनिक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई ये तो महाबंग आ गए, तो दानव आ गया, डेविल आ गया, ये तो फिर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि वो कहाँ गए, स्कॉलर कहाँ गए। तभी भी देखा जाता है जो महाबंग होता है वो एकदम से बाहर आ जाता है और वो ऊपर जंगल को सर्च करता है। तभी वो देखता है जोंगी को और उसकी आंखों को और फिर कहता है मेरी आंखें उसके पास है, मैं आ रहा हूँ अपनी आंखें लेने के लिए। इसी के साथ और हमें जोंगी को भी दिखाया जाता है जो उसी जंगल में होती है इतनी रात को। और वो एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।